हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गीत कटियार ब्लॉग में आपका स्वागत है। आई होप आप अच्छे होंगे गाइस, बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और यहाँ सुबह के 5:30 हो रहे हैं गाइस। और यहाँ पे देखिए मैं बर्तन धुलने जा रही हूँ। इसको एक बार वॉश कर चुकी हूँ और उसको भी धुलना है, तो दिखा देती हूँ। बाहर सुबह के 5:30 ही हो रहे हैं गाइस। ये देखिए अभी भगवान जी नहीं निकले हैं, निकलने वाले हैं। और सोने की वजह से मेरी आंखें सूज आई हैं। जैसा कि आज संडे है तो आप सभी सोचेंगे सुबह सुबह क्यों उठ गई हूँ, मतलब उठती तो रोज़ ही उठती रहती हूँ। आज मैं चाहती तो 1 घंटे और सो सकती थी, मगर नहीं, हमें जाना है मंदिर। और ब्लॉग में बनी रहिए, कहाँ जाते हैं, किस मंदिर पर जाते हैं, तो वो मैं आप सभी को दिखाऊंगी। और ये देखिए मकाई। और यहाँ पे गाइस जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हम लोग जा रहे थे मंदिर। और ये गाड़ी गांव से आई थी गाइस। और गाड़ी में जो जो औरतें बैठी हैं सब मेरे गांव और मेरे परिवार की हैं। तो गांव से ही ये गाड़ी आई थी, तो हम लोग को कोराव में आके रिसीव कर लिए। और इस गाड़ी को क्या कहते हैं, पहले हम लोग जब छोटे थे ना गाइस, तो इसी गाड़ी से हम लोग गाँव आते जाते थे। इसको क्या बोलते हैं, हमारे यहाँ कमांडर बोलते हैं गाइस। तो इसी कमांडर में बैठ के हम लोग जा रहे थे, क्योंकि जो गांव से जो जेठानी लोग आई थी ना, तो यही गाड़ी करके आई थी। और हमारे पड़ोस की गाड़ी थी, तो इस वजह से सब लोग इसी गाड़ी पे आए थे, तो हम लोग भी बैठ के गए थे। बहुत मज़ा आया था गाइस रास्ते में भी। और ये देखिए सब जन बैठे हुए हैं। और थोड़ा ना वो हो गया था, बैठने में सशक हो गया था, हम लोग दिक्कत से बैठे थे थोड़ा, लेकिन कोई नहीं, मंदिर में इतना नहीं देखा जाता है। फिर हम लोग पहुँचे, हाथ पैर धुले और यहाँ पे जल चढ़ा, मतलब जल भर रहे थे लोटे में। सो ब्लॉग में बने रहिए। छोटा पैकेट डाल दीजिए। नहीं, वो वापस आएंगे तो पैसा लेंगे ना। आए कि जबान दे दीजिए। और यहाँ पे गाइस हम लोग आ गए थे प्रसाद की दुकान पे। तो यहाँ पे भैया से हम लोगों ने प्रसाद लिया चढ़ाने के लिए। और इस मंदिर का एक राज बहुत ही मतलब दर्दनाक राज था गाइस, बहुत ही दुखद राज था। तो ये जो फूल वाले भैया थे, प्रसाद वाले, इन्होंने ही बताया। जब हम लोग वापस आए मंदिर में पूजा करके इनका पैसा देने को, तब इन्होंने बताया। जेठानी जी तो बात कर रही थी गाड़ी में, तो मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि अच्छा ऐसे कैसे हो सकता है। तो मैं फूल वाले जो भैया थे उनसे पूछा कि ये मंदिर का निर्माण कैसे हुआ, कैसे मतलब कि मंदिर का नाम बोबा महाराज क्यों कहते हैं। तो उन्होंने सारी बात बताई, एक कहानी। वो कहानी बहुत ही दुखद थी गाइस। तो ब्लॉग में बने रहिए, मैं अभी आपको बताती हूँ क्या हुआ था, कैसे हुआ था। सो ब्लॉग में बने रहिए। और यहाँ पे गाइस हम लोगों ने बोबा महाराज की जो पूजा थी वो कर ली थी। और जो नारियल फूल और लड्डू लिया था उनको चढ़ा भी दिया था। और फिर उसके बाद यहाँ पे पीपल का पेड़ था, वहाँ पे भी अगरबत्ती और ये सब फूल माला चढ़ाया जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं निकल के आई, तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा वीडियो शूट किया था, क्योंकि वहाँ पे जहाँ पे क्या उनको बोलते हैं बोबा महाराज, तो वहाँ पे गाइस ना मोबाइल बोल रहे थे बंद कर दो, तो मैंने नहीं शूट किया था उनका। सो निकल के हम लोग यहाँ पे आ गए। जगह जगह काली माता और सब मतलब देवी देवताओं की मूर्तियाँ रखी हुई थी। तो हम लोगों ने हर जगह माथा टेका और जल चढ़ाया। फिर उसके बाद गाइस हम लोग निकल आए थे बाहर। बहुत तो भीड़ नहीं थी, लेकिन ये देखिए ये मंदिर का ऊपर का हिस्सा है गाइस। मैंने थोड़ा सा शूट कर लिया था बाहर से, क्योंकि अंदर अलाउ नहीं था। तो अलाउ था गाइस, लेकिन किसी ने मुझे देखा तो ऐसे आंखों से इशारा किया कि मोबाइल अंदर रख लो, क्योंकि ना भीड़ भटक में छीना झपटी हो जाती है, फिर आप किसके पास जाओगे। तो अपने सामान की सुरक्षा स्वयं ही करनी चाहिए, ये उन्होंने बताया। तो इस वजह से मैंने मोबाइल को अंदर कर लिया। और यहाँ पे बाहर निकलते ही देखिए छोटे मोटे जो दुकानें लगी होती हैं,
अब ये गांव का मेला है गाइस, कोई बहुत अच्छा मतलब अच्छा मंदिर तो बहुत कहते हैं जो भी मान्यता आप यहाँ पे मानते हो वो पूरी होती है। तो देखिए श्रद्धा से हम यहाँ पूजा करने आए थे गाइस। और ये देखिए जैसे दुकानें लगी होती हैं सड़क पे, तो उस तरह की दुकानें लगी हुई थी। सो ब्लॉग में बने रहिए, आगे क्या होता है, इसकी क्या कहानी है, इसका क्या राज है, मैं आपको बताऊंगी। और यहाँ पे गाइस इस मेले में आपको घर गृहस्थी की वो सारी चीज़ें मिलेंगी जो आपको ज़रूरत होती है, जैसे कि चौका, बेलन, मूसल, करछुल और छन्नी, चाकू, छिलनी, सब कुछ यहाँ मिलता है गाइस। ये देखिए मेरी जेठानी जी भी कुछ पसंद कर रही थी और ये भी जेठानी जी कुछ ले रही थी। मतलब घर गृहस्थी के आपको सारे सामान यहाँ मिल जाएंगे जो छोटे मोटे होते हैं। ये देखिए, और खेती किसानी के भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मिल रही थी। तो यही जेठानी जी लोग देख रही थी क्या लेना है क्या नहीं। और ये देखिए दमालू, चाट, सब कुछ यहाँ पे लगा हुआ था, देखने में बहुत अच्छा लग रहा था गाइस। क्या क्या मिल रहा था ये तो बताना पड़ेगा। चले सो गाइस यहाँ हम लोगों ने मेला वाला घूमने के बाद फिर चले गए थे दूसरे मेला में। ब्लॉग में बने रहिएगा। और जो इस मंदिर की कहानी है वो मैं आपको बता देती हूँ। कहा जाता है बहुत साल पहले एक बुजुर्ग इंसान रहते थे जिनको बुबा महाराज बोला जाता था। तो उनको कोई संतान नहीं थी, वो अकेले थे। तो गांव वाले सोचे कि इनको कोई नहीं है तो इनकी जो ज़मीन है हम हड़प लेते हैं। जो बुबा महाराज थे उनके पास 52 बीघे खेती थी। 52 बीघे खेती बहुत होती है गाइस, आज के ज़माने में बहुत होती है। ये बहुत साल पहले की बात है। तो गांव वाले ने क्या सोचा, ज़बरदस्ती उनकी ज़मीन हड़प के उस पर खेती करना स्टार्ट कर दिए। तो जो बुबा महाराज थे वो लड़ाई लड़े कि हम अपनी खेती किसी को नहीं देंगे। तो इसी लड़ाई के बीच में बुबा महाराज को गांव वालों ने मार दिया ताकि इनकी ज़मीन जायदाद हम हड़प सके। और हड़पने के बाद गाइस जब लोगों ने इस ज़मीन पे खेती करना स्टार्ट कर दिया, तो जैसे ही खेती करते थे और उनके करते थे उसके बाद से ही उनके बाल बच्चे जो भी थे वो मर जाते थे। फिर उसके बाद दूसरा कोई आता था वो अगर खेती करता था। ऐसे कर करके पूरे गाँव में ऐसा कांड हो गया गाइस कि उनकी खेती मतलब उनकी ज़मीन पे खेती करना नामुमकिन था। कोई भी खेती करता तो उनके बाल बच्चे सब मर जाते, उनका भी निर्वंश हो जाता था। तो इस वजह से सबको लगा कि जो बुबा महाराज थे वो अब जाके बरम बुबा बन चुके हैं, यानी कि उनकी आत्मा की शांति के लिए हमें मंदिर बनवाना पड़ेगा। और मतलब कि जो अभी सब लोग कर रहे हैं शायद इस वजह से मंदिर बना। फिर बड़ी मान्यता होने लगी गाइस कि जो भी दिल से अच्छे मन से बुबा महाराज के पास जाके जल चढ़ाता है और जो भी आशीर्वाद मांगता है वो उनको मिल जाता है। तो ऐसे करके गाइस उनकी खेती करना नामुमकिन था। तो आज भी 52 बीघे की जो ज़मीन है वो बंजर पड़ी हुई है, सिर्फ वहाँ मंदिर है। आप मंदिर पे जाइए, पूजा करिए, वहाँ बैठिए, आराम करिए, उसके बाद अपने घर चले आइए। वहाँ पे आप खेती नहीं कर सकते हो, वहाँ पे आप कुछ भी नहीं उगा सकते हो। जो प्रकृति की देन है, जो पेड़ पौधे अपने से उग गए हैं तो वो उग गए हैं, बाकी कोई कर नहीं सकता। यही उनका वो था। सो और जो सच्चे दिल मन भाव से जाते हैं तो उनकी मनोकामना भी पूरी होती है। हम लोग ये वाला मेला घूम के चले आए थे गाइस। फिर हम लोगों ने रास्ते में एक जगह बैठ के सभी लोग मिलके खाना खाए। खाना खाने के बाद रास्ते में ही मेजा में बोलन का मेला भी लगा हुआ था। संडे को लगता है, एक साल में एक ही दिन लगता है। तो सब जेठानी लोग बोली चलो इस मेले को भी हम लोग घूम आते हैं। फिर उसके बाद हम लोग उस मेले में भी गए। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा, आपको सब कुछ देखने को मिलेगा।
और यहाँ पे गाइस जैसा कि मैंने बताया कि हम लोग रास्ते में बैठ के एक जगह बढ़िया साफ़ सुथरा, यहाँ घास ओस थी गाइस और कोई गंदा नहीं था, तो हम लोग यहाँ बैठ के सब लोग खाना खाए, जो भी ले आए थे। कोई पराठा चाट, तो कोई सब्जी पराठा, कोई पूड़ी सब्जी। और मैं तो गाइस आपको पता ही है, मैं पूड़ी और रोटी ये सब नहीं खाती हूँ, तो मैं अपने लिए तहरी बना के ले गई थी और गुजिया था साथ में। सो मैंने खाया, सब लोगों ने खाया, जो सब लोगों ने शेयर करके भी खाया, थोड़ा थोड़ा करके सब लोगों ने। फिर उसके बाद हम लोग थोड़ी देर बैठे पेड़ के छांव के पास और हंसी मजाक मस्ती हुई। फिर उसके बाद हम लोगों ने जो मेजा वाला मेला है, बोलन का मेला गाइस, फिर उस मेले में हम लोग गए। तो आप सभी को मैं बताना चाह रही हूँ कि मैंने इस मेले को भी इस ब्लॉग में डाल दिया है, आप लोग देख लीजिएगा। तो ठीक है, ब्लॉग में बने रहिए और देखिए बोलन का मेला। पोमलाई आइए, आइसक्रीम खाइए, कुल्फी खाइए। कुछ खाए हुआ तेरे बुआ। चलो चलो बाबा बोलना धाम लेने। और यहाँ पे बोलन के मेले में गाइस, यहाँ पे भी मंदिर था और मंदिर में हम लोग बाहर से दर्शन कर लिए क्योंकि खाना पीना खा चुके थे। और फिर यहाँ पे भी वही सामान जो वहाँ पे बुआ महाराज के मेले में था, वही इस मेले में भी था। सो हम लोग मेला घूमे और आ गए घर। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सो गाइस, मुझे हंसी इसलिए आ रही है कि बहुत दिनों बाद मेरा ब्लॉग जा रहा है, यानी कि कुल मिला के 4 या 5 दिनों बाद मेरा ब्लॉग ये जाएगा। तो अभी मैं जस्ट इसको अपलोड कर रही हूँ। तो कैसा लगा आप लोगों को मुझे देख के? मैं सोची थी 2-3 दिन में लाइव आई थी, फिर कल मैं चली गई थी मंदिर, और मंदिर से आके मैंने लाइव को ज्वाइन किया था, लेकिन लाइव में ज़्यादा लोग नहीं आए थे, सिर्फ 1-2 लोग ही आए थे। तो 10 या 12 मिनट का लाइव था, उसके बाद मैंने उसको डिलीट कर दिया, उसको मैं अपलोड भी नहीं करी। तो थक गई थी इस वजह से फिर उसके बाद से ब्लॉग नहीं शूट हुआ। तो अभी सुबह है और सुबह बच्चों में ओमी स्कूल चले गए हैं, तनु नहीं गई हैं। मैंने तनु का भी नाश्ता लंच जो था मैंने सब कुछ बना के तैयार कर दिया था, लेकिन तनु बोली मैं आज नहीं जाऊंगी। तो आज नाश्ते में मैं बता दूं क्या बना था। आज मैं बनाई थी हरी वाली, जो ग्रीन हमारे यहाँ दम आलू बनती है ना, वो मैंने हरी धनिया वाली दम आलू बनाई थी। और दलिया, और दलिया में गाइस मैं सब कुछ डालती हूँ, मैं नमक वाला दलिया बनाती हूँ। तो उसमें मैं शिमला मिर्च, गाजर, टमाटर, आलू और जो भी गोभी जो सब्ज़ी रहती है मैं सब डाल देती हूँ, और बच्चों को अच्छा लगता है, खा भी लेते हैं। तनु को स्पेशली बहुत पसंद है, इसलिए मैंने बनाया था कि सुबह बच्चे ये खा के जाएंगे। तो तनु नहीं गई, लेकिन अभी उठी हैं तो ब्रश करने के बाद वो खा रही हैं। तो गाइस मैं चाय पी हूँ और नाश्ता मैं नहीं करी हूँ। हाँ, दम आलू, पराठे और दलिया ये सब बना था। तो छोड़िए, और जो मंदिर की कहानी थी गाइस मैंने बताया, वो जो वहाँ के प्रसाद वाले और फूल वाले जो सब लोग थे, सबका यही कहना था, सब लोगों ने यही बताया। जो मुझे बताया वो मैंने आप लोग के साथ शेयर किया है। कितना गलत है कितना सही है मुझे नहीं पता है, जो उन्होंने बताया वही मैंने आप लोगों से भी बताया है। तो ठीक है, मंदिर कैसा लगा और
मैं कोशिश करूँगी कि मैं ब्लॉग अब रोज़ डेली अपलोड करूँ, एक ब्लॉग। आप लोग नाराज़ हो जाते हो, मुझे पता है कि ब्लॉग मैं डेली नहीं डाल पाती हूँ। तबीयत नहीं सही थी, तीज के बाद से पहला फास्ट था, इस तरह निर्जल, शायद इस वजह से, मुझे नहीं पता कि मुझे ना सारा दिन नींद सारा दिन नींद। मैं एडिटिंग करने बैठती थी, जैसे मैं एडिटिंग करती थी वैसे मुझे नींद आ जाती थी। तो मैं इन पतिदेव बोले कि तुम ऐसा करो, 3-4 दिन रेस्ट करो, आराम करो और कुछ भी मत करो, उसके बाद अपना जो मन होगा, जब तबीयत सही हो जाएगी तब करना। इस वजह से कल मैं मंदिर भी गई थी। सो गाइस, मंदिर कैसा लगा, मैं कैसी लग रही हूँ क्योंकि कल की लिपस्टिक छूटी नहीं है और अभी चलूँगी, नहाऊँगी काम करने के बाद। तो सुबह के बज गए 8, एकदम करेक्ट 8 बज गए। तो चलते हैं, काम स्टार्ट करते हैं गाइस। और आज का ब्लॉग भी मैं यहीं से स्टार्ट करूँगी। तो ठीक है, ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो मेरी वीडियो जाए उसकी नोटिफिकेशन आप लोग के पास पहुंच जाए और आप लोग मेरी वीडियो देख सकें। बाय बाय।